अपनी संस्कृति से, अपनी बिरादरी से, अपने परिवार से अलग हो गए हैं, इसलिए इनका कोई मूल्य नहीं रहा। तो मैं यही कहूंगा कि आज इस क्षेत्र की एकजुटता ही एक निर्णायक वोट का काम करेगी, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कोई भी निर्णायक वोट होता है उसी की तरफ हर पार्टी आकर्षित होती है कि भाई ये बिरादरी, ये जाति, ये संस्कृति एकजुट है, ये हमारे साथ हो। लेकिन हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि हमें सिर्फ विभाजित करने का काम किया जाता है, क्योंकि हमारी एकजुटता तो बहुत बड़ी है। तो अब उसको विभाजित करके ही दूसरी पार्टियों को लगता है कि हम जीत सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगा कि हम सब ने कोई किसी पर कुछ थोपने नहीं आए कि आप यहाँ वोट दें, लेकिन ये आपसी हमारा परस्पर विचार है कि हम सारा क्षेत्र किस तरफ चलना चाहते हैं। और मैं कुछ तथ्यों के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, तो आप उसी से विचार करना कि हमें किधर चलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम आराध्य है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन ये कहता है और कौन वो कहता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनको भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, और एक तरफ हमारे वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय कहने में हमें गर्व महसूस होता है। सचिन, एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो कहते हैं कि भारत तीसरी विश्व शक्ति बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आप फर्क को महसूस कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप किधर जाइए, आप तथ्यों को देखिए, समझिए। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन जो है एक वायरस की तरह है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि विश्व गुरु अगर भारत बनेगा तो सनातन ही आधार होगा। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो थोड़ी तालियां बजा के भी मेरे को उत्साह बढ़ाइए। तो ये सारे शब्द क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? अभी मैं पीछे एक रिपोर्टर को सुन रहा था जो कश्मीर की कवरिंग कर रही थी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि अब आपको सड़कें मिली? उन्होंने कहा हाँ मिली। बोला जी अस्पताल भी बने? बोले हाँ बने। अब पत्थरबाजी का क्या सीन है? बोले जी अब तो पत्थरबाजी होती भी नहीं। बोला स्कूल भी खुलते हैं? बोले हाँ स्कूल भी खुलते हैं। तो बोला जी वोट किसको दिया आपने? बोला जी हमने मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए वोट दिया। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, जब आपको सब कुछ मिला फिर भी आपने क्यों हटाने के दिया? बोला जी हमें हमारा व्यक्ति चाहिए वहां पर। आप देखिए कि ओवैसी साहब आज तक 5 बार से हारे नहीं। क्या सभी कार्य उन्होंने सही किए होंगे? सब कुछ ही बेहतर कर दिया होगा? लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ एक ही बात पे चलते हैं कि हमें हमारा ही व्यक्ति चाहिए। चाहे आप हमारे लिए अस्पताल खोलो, चाहे आप हमारे लिए स्कूल खोलो, चाहे पत्थरबाजी बंद करो, चाहे हमारे गैस सिलेंडर दो, चाहे घर दो, लेकिन हमें हमारा आदमी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको अपना सनातनी नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि हर चीज आपका हक है, लेकिन इसके साथ साथ विचार करना आपके लिए जरूरी है। कहते हैं कि छोटी मोटी समस्याएं तो क्या आपने अपने घर में भी खत्म कर ली सारी? नहीं कर पाए, तो वो तो रहेगी। लेकिन अगर देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, जिनका अपना कोई परिवार नहीं है, आप सब देशवासी उनका परिवार हो। मोदी जी के हाथों को आपने मजबूत करना है, क्योंकि तथ्य और भी बहुत है। आज ये सभा भी छोटी पड़ जाएगी अगर मैं आपको तथ्य गिनवाने पर आऊं। वरिष्ठ भाजपा नेता, इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, और दूसरी तरफ मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा और आप फिर विचार करना। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि भारत राष्ट्र एक धरती का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में बहा दिया जाएगा, और यदि तुम कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की।